भुविजाङ्कुरजनना भुविजाङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1008 नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बारिश का असर दिख रहा है और जब बाहर की बारिश भीतर होने वाली बारिश से ज़्यादा हो जाती है तो जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उसी का प्रस्तुतिकरण दिखने लग जाता है। खैर, पिछले दिनों से अपन गुरुदेव के आचार्य पदारोहण सप्ताह को मनाने जा रहे हैं और परसों आचार्य पदारोहण दिवस भी है। अपन ने उस विद्याधर बालक के बचपन से लेकर के किशोर अवस्था और किशोर अवस्था से लेकर के ब्रह्मचारी अवस्था तक के कई ऐसे वाक़ये सुने जिनको सुनकर के अपने जीवन में तुलना करना और तुलना करने के पश्चात कुछ ग्रहण करने की भावना आना सहजता होता चला गया। आज अपन उन्हीं जो विद्याधर ब्रह्मचारी हैं, चूँकि उनका प्रभाव आसपास के पूरे माहौल में इतना पड़ने लग गया, चूँकि मेधावी भी हैं, युवा हैं, मनोज्ञ हैं और साथ साथ उनकी जो सहज मुस्कान उनके चेहरे पर बिखरी रहती थी, उस सहज बिखरी हुई मुस्कान के कारण पूरा युवा मंडल उनसे आकर्षित और प्रभावित होने लगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वयोवृद्ध हैं, उनकी गंभीरता, उनका अनुशासन, उनका अध्ययन और शिक्षण अध्यापन ये हर व्यक्ति के दिल में जमा हुआ था, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी विद्याधर सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुके थे। अजमेर नसीराबाद में तो उनको देखने के लिए युवाओं की टोलियां सुबह से लेकर दोपहर और शाम तक और रात तक वहाँ पर आती रहती थीं, लेकिन दुनिया उन्हें देखने आती थी, वो दुनिया को नहीं देखते थे। नीची निगाह करके हुए अपने अध्ययन, साधना, तपस्या में लीन रहा करते थे। और जब ग्रीष्मावकाश चल रहा था नसीराबाद में, गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा विद्याधर के लिए संस्कृत का, प्राकृत का अध्ययन तो हो रहा है, लेकिन हिंदी का भी अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि उत्तर भारत में वो आए हुए हैं। उत्तर भारत में आना और भारत को उत्तर देना, इसके लिए भारत की मातृभाषा का होना बहुत आवश्यक है। यूँ तो प्रादेशिक भाषा हर क्षेत्र में पहुँचने के बाद बदलती रहती है, लेकिन जिस भारतीय भाषा को पूरा भारत समझता है उसको भी समझना एक भारतीय और वो भी योग विद्याधर के लिए आवश्यक है। तो मनोहर लाल जी एक जैन थे जो वहाँ के राजकीय व्यापारिक विद्यालय के
प्रधानाध्यापक थे। तो प्रधानाध्यापक जो थे उनको गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि आप विद्याधर को हिंदी और हिंदी साहित्य को समझना और सीखना सिखाएं। क्योंकि बड़े ही विनीत थे, प्रिंसिपल होने के बावजूद भी गुरु भक्त थे, जैन तो थे ही। उन्होंने उनकी बात को स्वीकारा और अपना बहुमूल्य समय विद्याधर को हिंदी सिखाने में लगाने लगे। लेकिन हिंदी तो सीख ही रहा है विद्याधर, संस्कृत प्राकृत में निष्णात बनाने के लिए गुरुवर हैं ही, और एक अलग से संस्कृत के लिए टीचर लगा पहले चुके हैं। इस बीच में विद्याधर की एक भावना और हुई कि भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी भी सीखना है, और इस भाव को आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने पकड़ लिया। हल्का सा संकेत किया इशारे में मनोहर लाल जी के लिए। तो मनोहर लाल जी ने अपने ही विद्यालय के, जो कि वहाँ का राजकीय व्यापारिक विद्यालय था, उसी के अंग्रेजी के एक शिक्षक जिनका नाम वंसल जी था, उनको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए लगा दिया। अब देखना, दिन भर अध्ययन चल रहा है, स्वयं के आवश्यक हैं, 7 प्रतिमा हैं, तो तीनों टाइम सामायिक है, प्रतिक्रमण है, गुरुवर की वैयावृत्ति है, गुरुवर को आहार कराना है, फिर उसके बाद आहार कराने के बाद आकर के भजन इत्यादि, और फिर स्वयं के आहार करने के लिए जाना है। ये सब अपन पिछले 5-7 दिनों में समझ चुके हैं। इस बीच में अब 2 कक्षाएं और लग गई, एक हिंदी के लिए और एक अंग्रेजी के लिए। इसके अलावा चूँकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य के लिए किसी भी क्षेत्र में कमजोर रखना नहीं चाहते थे, और चूँकि समय कम था, विद्याधर के पास तो समय बहुत है, लेकिन वो विद्याधर को योग मुनि के रूप में देखना चाहते थे, उसके पहले तैयारी करने का वक्त बहुत कम है। तो हर तरफ से अपने शिष्य के लिए निष्णात बनाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर एक छगन लाल जी पाटनी हैं, उनको कह दिया कि आपको इनसे धर्म चर्चा करना है। इतना ही नहीं, अलग से एक चंपा लाल जी पंडित जी और थे, उनको भी कह दिया कि तत्व चर्चा के लिए आपको विद्याधर के लिए समय देना है और उनसे समय लेना भी है। अब सुबह से लेकर शाम तक और रात को 10-11 बजे तक टाइट शेड्यूल है। एक बार किसी पंडित जी ने पूछ लिया, विद्याधर दिन भर पढ़ते रहते हो, सुबह से लेकर कक्षाएं प्रारंभ होती हैं और रात तक चलती रहती हैं, कहीं नौकरी करने जाना है क्या? कोई बिजनेस करना है कि नौकरी करना है? इतनी पढ़ाई तो नौकरी करने की जिनकी जिद होती है वही करते हैं। सुन रहे हो? आज के विद्यार्थियों के लिए भी समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो पढ़ाई के पीछे लक्ष्य मात्र नौकरी का, जॉब का, या कुछ अपने आप को साबित करने का बन जाता है। अपने आप को साबित करने के लिए क्या आवश्यक होता है, ये आप विद्याधर के वचनों में समझने का प्रयास कीजिए। क्यों नौकरी करने जाना है क्या? नौकरी नहीं करना तो फिर क्या करना है? तो विद्याधर जो जवाब देते हैं सुनिए आप। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी के लिए मैं अध्ययन कर रहा हूं। सुन रहे हो? अध्ययन करने के बाद नौकरी करना है ये तय पहले हो जाता है, लेकिन अध्ययन करते वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हे और उपादेय का ज्ञान जिस विद्यार्थी के घर में और घट में उपज जाता है, वही विद्यार्थी पर्सन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञानी माना जाता है। और जिसको पहले से तय कर दिया जाता है और दूसरों के द्वारा तैयार करके गाइडेड फ्यूचर और गाइडेड करियर काउंसलिंग आज बहुत होती है, लेकिन खुद के अंदर से इच्छा शक्ति पैदा होना कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ उस दिशा का सर्वश्रेष्ठ उपयोग मैं किस फील्ड में कर सकता हूँ, ये ज्ञान होना आज अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को पास नहीं होता। करियर काउंसलिंग के माध्यम से अपने करियर को काउंसलिंग कराना बहुत आसान है, और जिनका स्वयं का करियर ये बन गया कि काउंसलर बन सकते हैं, उनके माध्यम से कराना। सुन रहे हो? जिनके जीवन में सिर्फ इतना ही करियर बचा कि वो दूसरों का करियर काउंसलिंग करके ही अर्थोपार्जन कर सकते हैं, यदि ऐसे व्यक्तियों से तुम अपना यदि करियर काउंसलर करा रहे हो तो आप कितने बड़े अंधकार में आप सोच सकते हैं। लेकिन विद्याधर ने बहुत सटीक जवाब दिया, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझे अध्ययन करना है। क्या इस बात की फिक्र और इस बात का जिक्र आपकी किसी भी शिक्षा में होता है? शायद नहीं। अब जब ये बात हो गई, युवाओं की उनके प्रति
आत्मीयता भी बढ़ती जा रही है और उनका आकर्षण युवाओं पर छाप छोड़ता चला जा रहा है। देखने दिखाने में तो मनोज्ञ हैं ही, उनकी वाणी भी इतनी मीठी, कंठ इतना सुरीला कि जबरदस्ती की जाती कि आप एक भजन सुना दो, लेकिन वो गुरु आज्ञा के बगैर एक शब्द भी नहीं बोलते थे। और जब गुरु महाराज पर प्रभाव जनता का और दबाव पड़ता था तो कभी कभार जब गुरु महाराज बोल देते विद्याधर भक्ति ही तो करना है, सुना दो, तो लोग तो सिर्फ उनकी आवाज़ को सुनने आते थे। उनमें रहने वाले बोल और उनमें रहने वाले भावों को लोग कम ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन गुरुदेव तो सिर्फ मात्र जब विद्याधर की अवस्था में थे उन भावों में डूब करके ही अपने वैराग को पुष्ट किया करते थे। लोग तो सिर्फ तान, लय और सुर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस सुर के स्वाद, किस चीज़ का स्वाद आना चाहिए, किस चीज़ का रस आना चाहिए, इसको लोग भूल जाते हैं। भजनों में भी ही मात्र फिल्मी गानों की तर्ज पर ला करके फिल्म की ओर दिमाग तो चला जाता है, लेकिन सामने चलने वाली उस वस्तु व्यवस्था की ओर कितने लोगों का ध्यान जाता है ये आपको समझना है। तो इस बीच में उनकी साधना भी बढ़ती जा रही थी, युवाओं के प्रति उनके धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था, और युवाओं का ये भी एक जीवन शैली है, इस ओर रुझान बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो इन सब चीज़ों के प्रति बहुत अलिप्त भाव से अपनी साधना में लीन थे, तपस्या करते जा रहे थे। एक बार की बात है, शाम का वक्त है, विद्याधर के पास युवा पहुंच जाते थे, कुछ बात करना चाहते थे, वो बात का जवाब सिर्फ एक मुस्कान से देते थे और पुनः अपने काम में लग जाते थे। लेकिन जब समय बीतता चला गया तो बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब रात के समय विद्याधर जब उनको पढ़ते हुए देखते थे, एक बार उन युवाओं को पढ़ते हुए नहीं दिखे। सुन रहे हो? सोचे शायद कहीं होंगे, गुरु महाराज के पास होंगे, गुरु महाराज भी उसमें एकांत में थे, उनके पास भी वो नहीं है। तो जब उनका कक्ष था वो कक्ष अंदर से बंद था। उस अंदर से बंद कक्ष में लोगों की जिज्ञासा हुई शायद विद्याधर इस अंदर कक्ष में होगा। तो जैसी जिज्ञासा हुई, कक्ष के बाहर गेट लगा हुआ है, लेकिन पीछे एक खिड़की है जो खिड़की खुली हुई है, जिसमें से देखा जा सकता है कि अंदर कौन है और क्या कर रहा है। तो सारे युवा पीछे पहुंच जाते हैं और चुपचाप करके उस खिड़की में से झांकते हैं, तो क्या देखते हैं? विद्याधर दिगंबर अवस्था में सामायिक कर रहे हैं। इस दृश्य का सारे युवाओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनमें से एक को रहा नहीं गया, वहीं पर उसने एक जयकारा लगा दिया, विद्याधर महाराज की जय। विद्यासागर नहीं, विद्याधर महाराज की जय। जब ये जयकारा लग गया और कह करके सब भाग गए। अगले दिन शाम के वक्त पुनः जब आए तो विद्याधर बहुत गंभीर मुद्रा में थे। सुनो, अपने बारे में प्रशंसा सुनने के बावजूद भी किसी चीज के जिहन में सिर्फ गंभीरता आए, तब समझना वो प्रशंसा का कितना अलिप्त भाव रखने वाला कोई एक व्यक्तित्व है। तो उसने ऐसे ही कहा कि आपने कल एक जयकारा लगाया था। सब आजू बाजू देखने लगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसने लगाया था, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ये जयकारा लगा करके आपने पाप कमाया था। पाप कमाया था? पाप क्यों कमाया था? क्योंकि अभी मैं मुनि नहीं बना हूँ और आपने मेरे लिए उस साधना के क्षण में देख करके मेरे लिए महाराज कह करके पाप का अर्जन किया है। इसकी बजाय यदि तुम मुनि ज्ञान सागर जी महाराज की जय बोलते तो पुण्य का अर्जन कर जाते। इतनी पैनी निगाह अपने हर एक चर्या के प्रति, हर एक चेष्टा के प्रति बहुत कम लोग रखते हैं। नहीं है तो उनने बोल दिया, उनकी जाने वो, हमें क्या फर्क पड़ता है, या फिर बहुत अच्छी बात है इनने बोल दिया, आगे तो मुझे बनना ही है, ये सोच के चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन नहीं, मेरे माध्यम से किसी को भी पाप वर्ध ना हो जाए और मेरे माध्यम से किसी के लिए भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ की भी निगाह उनकी रहती थी। और साथ में अपनी चर्या के प्रति भी पैनी निगाह वो रखा करते थे। और ये वही रख सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति आगाह रहता है। ऐसी एक बार की बात है, रात का वक्त था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सामायिक से उठ चुके थे। उनके आसपास वैयावृत्ति करने वाले लोग पहुंचते थे। तो एक हरकचंद जी झांझरी थे,
उनसे इशारों में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा, आप समझ गए क्या पूछा होगा? इशारा उन्होंने किया, रात्रि का वक्त है, इशारे में पूछा उन्होंने, कहाँ हैं विद्याधर? तो तुरंत जाकर के हरकचंद जी झांझरी जो थे वो उनके कक्ष की ओर गए। कक्ष की ओर गए तो वहाँ नहीं मिला, पूरे मंदिर में देख लिया, वहाँ नहीं मिला, पूरे परिसर में देख लिया, विद्याधर कहीं पर नहीं है, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। इस बीच में उन्होंने सारे युवाओं को कहा, क्यों, तुम लोग को तो पता होगा ना कि विद्याधर कहाँ पर हैं। तो वो लोग सब फिर ढूंढने में लग गए, आसपास सब जगह देखना, पूरे परिसर में, पूरी धर्मशालाओं में देख लिया, कहीं नहीं मिला। इस बीच में हरचंद जी को लगा शायद छत पर होगा, तो छत पर जाके देखते हैं, रात को 11-12 बज गए थे, विद्याधर एक पैर पर खड़े होकर के सामायिक कर रहे थे। और जब ये वाली बात आकर के गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को बताई तो गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज समझ गए कि अब बहुत ज़्यादा परीक्षा नहीं ले जा सकती, अब वो विद्याधर मुनि बनने के योग्य हो चुका है। इन सारी चीज़ों का प्रभाव वो अपने गुरु के दिल में इतना बना चुके थे, और प्रभाव बनाने के लिए नहीं बना रहे थे, वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए छटपटा रहे थे। और छटपटाना ये सिद्ध कर रहा था कि वो इस संसार से कितने अलिप्त हैं, कितने निर्विघ्न हैं, कितने विरक्त हैं। चाहे वो अध्ययन करने का समय हो, चाहे वो स्वाध्याय करने का समय हो, चाहे वो ध्यान सामायिक करने का समय हो, हर एक परीक्षा में वो खड़े उतर रहे थे। और परीक्षा लेने वाले भी ऐसे हुआ करते थे कि वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के मंतव्य को पढ़ने के बाद, जैसे कि अपन ने कल समझा था कि जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कह दिया कि मैं अब इसको मुनि दीक्षा ही दूंगा और आप लोग की बातों में आकर के मैं किसी प्रकार से अपने निर्णय को नहीं बदलूंगा, इससे मेरा विचार नहीं, ये निर्णय है। जब ये कह दिया तो लोगों ने ये कहा कि कोई बात नहीं, अरे आपका निर्णय हो चुका है कि इसको दीक्षा देना है तो क्षुल्लक दीक्षा दे दो, एलक दीक्षा दे दो, ताकि किसी प्रकार से और परिपक्वता आने की गुंजाइश हो तो वो आ पाए। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, वो किसी की बातों में आकर निर्णय नहीं करते और न किसी बातों में आकर के विचार को बदलते हैं। इतने में एक बार की और बात है कि जब विद्याधर अपने हर एक कार्य के प्रति निष्णात और निपुण दिखता चला गया तो एक उनके मन में और बात पैदा हुई कि इसकी और परीक्षा की जाए। किन लोगों की परीक्षा हुई? श्रावक भी परीक्षा कर रहे थे और गुरु महाराज तो दूर से ही विद्याधर के बारे में पूरी जांच परख कर चुके थे। अब जब लोगों के पास इस बात की परीक्षा करने की जिद हुई, जब इतने व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त होने के बाद, इतना टाइट शेड्यूल होने के बाद इनको शायद कुछ अपने लिए समय मिल पाता हो, मुश्किल लगता है। तो एक बार किसी ने सलाह दे दी उनको, सुनो विद्याधर, बाकी सब तो ठीक है, तुम अध्ययन कर रहे हो, सामायिक करते हो, तपस्या करते हो, गुरु महाराज की सेवा करते हो, उनको आहार कराने जाते हो और अपने आप में रहते हो, सब ठीक है, लेकिन अपने आप के लिए समय तुम्हें इसके अलावा बचता कब है? अब वो पूछने वाला शायद ये नहीं समझता कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है खुद के लिए तो किया जा रहा है। चाहे गुरु महाराज की सेवा हो तो वो भी खुद के लिए है, अध्ययन हो वो भी खुद के लिए है, आहार वैयावृत्ति हो वो भी खुद के लिए है, और साधना हो, तपस्या हो, वो भी खुद के लिए है। लेकिन फिर भी उनने बोल तो दिया। इतने में एक व्यक्ति ने बोला, विद्याधर सुनो, जो तुम सुबह सुबह इतनी दूर जंगल जाते हो ना, उसमें समय ज़्यादा बहुत खराब होता होगा। वो समय खराब होता है तो उस समय को बचा करके तुम अपना अध्ययन और कर सकते हो। देखो, कहना कुछ और चाह रहा था, लेकिन घुमा के उसने कहा कि तुम उस समय को बचा सकते हो। तो विद्याधर ने पूछा, समय कैसे बचेगा? ये तो आवश्यक क्रिया है, जंगल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, समय बच सकता है, तुम इतनी दूर जंगल ना जा करके, अभी तुम ब्रह्मचारी तो हो ही, और यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, लाइट बाथ हैं, वहाँ पर भी अपना क्रियाओं को करके समय बचा सकते हो। तो विद्याधर ने जो जवाब दिया सुनने लायक है। पहले तो सुनकर के गंभीर रह गए उनकी बात को सुनकर के कि समय बचाने के लिए एक
विद्वान व्यक्ति ने मुझे ऐसी सलाह दे दी। अब ये सलाह है कि परीक्षा भगवान जाने, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक पाना तो मुझे स्वयं जानना आना चाहिए। तो विद्याधर की इस बात को सुनने के लिए वो पंडित जी तैयार थे कि विद्याधर क्या जवाब देते हैं। समय बचाने की बात कही थी तो विद्याधर कहते हैं, मैं समय बचाने के लिए तो जंगल जाता हूँ। क्या मतलब? जंगल जाने में तो इतनी दूर जाते हो, किलोमीटरों दूर, लौट कर आते हो, इसमें आधा पौन घंटे खराब हो जाता है। इससे अच्छा है यहीं पर सब कुछ व्यवस्थित हो जाओ, उसके बाद अध्ययन करो। तो बोले, समय बचाने के लिए तो मैं जंगल जाता हूँ। तो पंडित जी समझ नहीं पाए कहना क्या चाह रहा है। तो अगली पंक्ति में पूरा रहस्य खोल देते हैं। बोले, गुरु महाराज ने बताया है समय का मतलब आत्मा होती है और समय सार का मतलब आत्मा का सार होता है। मैं इस संसार में जो डूबती हुई आत्मा है उसको बचाने के लिए ही अपनी चर्या को निर्दोष बनाने के लिए जंगल जाता हूँ। अब बताओ पंडित जी, मैं समय बचाने के लिए जंगल जाता हूँ। और इसकी बात सुन करके पंडित जी अवाक रह जाते हैं और विद्याधर की उस चेष्टा के प्रति उनका बहुमान बढ़ जाता है। ऐसी एक बार की बात और है। ये सारे आज दृष्टांत में आपको उनके विद्याधर की अवस्था की बता रहा हूँ, जो इस समय वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे। बचपन की बात अपन ने सुन ली, किशोर अवस्था की सुन ली, युवा अवस्था की सुन ली। अब ब्रह्मचारी अवस्था के आज अंतिम दिन है। कल से अपन उनके मुनि अवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज समय कम है, बारिश का मौसम है, ठंडा भी हो गया है और बाकी सब क्या है आप सब जानते हैं। तो एक बार की बात, एक जो झांझी जी थे उन्होंने कहा, विद्याधर इतनी मेहनत करते हो तुम, समय तुम्हारे पास रहता नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल थक जाते हो, एक आध काम तो हमें छोड़ दिया करो। तो विद्याधर ने पूछा, क्या काम छोड़ दिया करूं मैं आपके लिए? सारे काम मैं अपने लिए करता हूं। नहीं, कम से कम एक आध मौका मुझे दे दो। तुम सेवा नहीं कराते हो, कम से कम जो अपने कपड़े धोते हो उन कपड़ों को मुझे दे दिया करो, मैं धो दिया करूंगा। इतनी सेवा स्वीकार कर लो कम से कम। सुन रहे हो? जब कोई ब्रह्मचारी यदि अपनी साधना का निर्दोष पालन करता है, चर्या का निर्दोष पालन करता है, तो वो साधु के बराबर अथवा साधुओं के करीब पहुंचने लायक अपना बहुमान बढ़ा लेता है। और श्रावकों के मन में भी उसका बहुमान ऐसा हो जाता है कि मात्र ये वस्त्र में है तो भीतर से साधु ही। तो उसकी हर क्रिया के लिए लोग लालायित रहते, एक आध काम तो हम मुझे छोड़ दें। कभी सिर में दर्द होता है कि नहीं, पैर में दर्द होता है कि नहीं, वो तो बताते नहीं हैं, सब सहन कर जाते हैं। जैसे कल बताया था कि जब बिच्छू ने भी काट लिया तो कहाँ तो आचार्य देशभूषण जी महाराज को बिच्छू ने काटा था, तो उस समय चूलगिरी में भरे जंगल में जाकर के वो दवा लेकर के आए और लगा करके गए। रात्रि के समय जहाँ पर चूलगिरी का जंगल इतना भीषण और भयानक था कि वहाँ पर शेर रहा करते थे। संघ के सारे सदस्यों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते इस समय, लेकिन विद्याधर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उस रात को वहाँ गया, दवा लेकर के आया और दवा लगा करके उनके उस दर्द को ठीक ठाक किया। ये तो हो गई सेवा की बात। लेकिन जब खुद को सहन करने की बात आई, जब उनको स्वयं को बिच्छू ने काटा, तो गुरुवर ज्ञान सागर महाराज ने जब वैद्य को कहा कि तुम जाओ उसके लिए दवा लगा करके आओ और उसके दर्द को ठीक करो, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दी ये चीज़ कि नहीं, मुझे मुनि बनना है, उस सर्गों को सहन करने की साधना चला करके नहीं कर पाता, तो यदि अचानक ये दर्द हुआ है तो मुझे सहन करना तो अवश्य आना चाहिए। तो इसी बात से प्रभावित होकर के बाकी सारे श्रावक उनके पास पहुंचते, कुछ तो सेवा का अवसर दे दो। तो वो पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, सेवा नहीं कराते हो चल जाएगा, कम से कम ये जो कपड़े धोने में समय व्यर्थ करते हो वो कपड़े मुझे दे दिया करो, मैं भी अपने धोता हूँ, साथ में तुम्हारे भी धो दिया करूँगा। सुन रहे हो? अपन लोग यदि हों और कहीं पर यदि सामूहिक प्रयोग होते हों, चाहे हॉस्टल हों, होता कि नहीं होता, तो अक्सर जब समूह में यदि सब कुछ अपने काम करते हों तो कुछ लोग होते थे, हॉस्टल के ज़माने में अपन ने देखा होगा कि कुछ मान लो अपने कपड़े हैं तो शर्ट किसी की बाल्टी में डाल दी, दूसरा कपड़ा किसी बाल्टी में डाल दिया ताकि धुलते वक्त धुल जाएगा और अपन सिर्फ तैयार मिलेगा और सुखा करके अपन पहन लेंगे, ऐसा होता था। लेकिन सुनो, विद्याधर के लिए ऑफर आया कि तुम कपड़े मुझे दे दिया करो, जब मैं धोऊंगा तुम्हारे भी धो लूंगा, इतनी सेवा करने का अवसर मुझे मिल जाएगा। तो विद्याधर बोलते हैं
नहीं, मैंने गुरु महाराज से संकल्प लिया है और गुरु महाराज ने भी कहा है अपना काम खुद करना, अपने कपड़े स्वयं व्यवस्थित करना। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा ना, आप उनकी आज्ञा, पूरी आज्ञा तो पालते हो, इतना सा कर लो, मैं उनको नहीं कहूँगा, किसी को पता नहीं लगेगा, तुम मुझे दे देना, मैं ठीक ठाक करके कर दूंगा। तो विद्याधर कहते हैं किसी को पता लगेगा कि नहीं लगेगा हम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो पता है गुरु महाराज की आज्ञा क्या है। और जब ये वाली बात कही तो फिर चौथी और पांचवी परीक्षा में भी विद्याधर 100% अंक लेकर के आते हैं। वो नहीं जान रहे कि मेरी परीक्षा हो रही है या मेरी सेवा करने के भाव से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन वो हर चीज में, क्योंकि अपनी चोखी चर्या जिनको बनाना आ जाती है, वो चाहे एकांत में कोई परीक्षा ले चाहे सबके सामने ले, हमेशा निष्णात पाए जाते हैं। ऐसे उन विद्याधर के सारे वाक्य हमारे जीवन में कुछ न कुछ संकेत देते हैं, जिन संकेतों को पाल करके हमारे जीवन में इतना तो करना आ ही जाता है कि कम से कम हम स्वावलंबी बने, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बने, शिष्टाचार और सहिष्णुता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए, और इतना होने के साथ साथ जिन शासन की महिमा हमारे जीवन में उतरती चली जाए। ये सारी की सारी बातें जब हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं, तब जाकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जयकारा लगाना हमारे जीवन में सार्थक होता है। नहीं है तो जयकारा लगाना तो टेप रिकॉर्डर को भी आता है, जयकारा लगाना तो आजकल कई यंत्रों को भी आता है और रोबोट को भी आता है। AI के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ाना सबको आता है, लेकिन रियल इंटेलिजेंसी जिससे बढ़ती है वो किसी को नहीं आता है। और आज के बच्चे, आज के विद्यार्थी AI के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसा लगता है कि उनकी यदि AI के प्रति पकड़ नहीं बनी तो कि खुद की बुद्धि पर पकड़ छूट तो नहीं जाएगी। लेकिन आप समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको यदि कोई दूसरी भाषा में आपको बोल दे, अरे तेरे पास तो नकली बुद्धि है, सहन कर पाओगे? तुम्हारे पास नकली बुद्धि है, ये सहन नहीं कर पाओगे, तो फिर AI तुम्हारे पास है, ये सहन कैसे कर लेते हो? AI का मतलब तो नकली बुद्धि होता है, और जो नकली बुद्धि को पाने के लिए अपनी असली बुद्धि बेच रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि ये नकली बुद्धि आपको कहाँ जाके छोड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी चिंता हो गई कि सन 2045 तक बढ़ते हुए AI के प्रयोग इस मानव सभ्यता पर क्या कहर डालेंगे, तो उन्होंने मीटिंग ली, उन सारे इंजीनियर्स की मीटिंग ली, और जो AI के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनके सामने उन्होंने मीटिंग की कि आप ये तय कीजिए कि बढ़ता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग मानव सभ्यता का दुश्मन है कि दोस्त है। तो तय हुआ सन 2045 तक मानव सभ्यता इसी तरह से यदि AI का प्रयोग बढ़ता चला गया तो नाश के कगार पर आ सकती है। ये किसने तय किया? किसी साधु ने नहीं, किसी जैन ने नहीं, विश्व के एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति ने तय किया कि नहीं, इतना ज़्यादा AI का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकमात्र संवेदना ही थी जिसके आधार पर आत्मीयता आपके साथ जुड़ती थी। नहीं है तो एक घर में रह कर के मोबाइल के चलते हर व्यक्ति के पास एक दूसरे से मिलने का समय नहीं बचा है, और इसके बाद यदि घर के लोगों की सेवा करने के लिए भी, समझदारी करने के लिए भी यदि AI आ गई तो फिर बताओ घर कहाँ बचा? वो तो कैद खाना हो गया। और इस चीज़ के लिए यदि आप अपनी मानसिकता को तैयार कर रहे हैं तो समझ लेना आपका मानसिकता, आपकी सोच कहीं ना कहीं कैद खाने की ओर जाने के लिए कारण बनने वाली है। इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। आज समय कम है, मौसम भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और आप लोग की भी उत्साह गर्म बने रहें। अंतिम दौर में, चातुर्मास तो हो चुका, अंतिम दौर में प्रवास चल रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ कि गुरुदेव के कल के बाद जो प्रसंग 2 दिन के और आने वाले हैं वो हमारे जीवन में कुछ कारगर हों। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी। कल जो ऑनलाइन प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर दिया है, और सबसे पहले उत्तर दिया है श्रीमती स्वाति जैन, भोपाल निवासी। हम उनका अनुमोदन करते हैं। आज का ऑनलाइन प्रश्न है, आज के प्रवचन में
कितनी व कौन सी भाषाओं का नाम आया है। आज के प्रवचन में कितनी व कौन सी भाषाओं का नाम आया है।